A new topic of mathematics, chapter Arithmetic Progression, exercise 5.1. The question number 1 is, in which of the following situation does the list of numbers involved make as arithmetic progression and why? अब आपको situations given होंगी, उस situations को आपने पढ़ना है और देखना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आपके सामने बन रहे हैं क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या क्या वो एपी बना रहा है या नहीं बना रहा, क्या उसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी बना रहा है, अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो वो एपी नहीं बना रहा। तो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for the additional kilometer। कहता फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने कितने रुपए चार्ज किए हैं, 15 रुपये, और बाकी के किलोमीटर के लिए उसने कितने रुपए चार्ज किए हैं, 8 रुपये। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने चार्ज किए 15 रुपये, सेकेंड किलोमीटर के लिए कितने चार्ज किए, 15 किलोमीटर फर्स्ट के लिए आ गए, सेकेंड अगले किलोमीटर के लिए 8 आ गए। तो 15 + 8 कितने हो गए, 23 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर के लिए कितने चार्ज किए, 15 + 8 + 8, ठीक है, तो कितने हो गए, 31। तो 23 हो गए 2 किलोमीटर्स के लिए और प्लस 8 जो है और ऐड हो गए नेक्स्ट किलोमीटर के लिए, तो वो हो गए 31 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर के लिए कितने हो गए, 31 हो गए 3 किलोमीटर के लिए, 8 किलोमीटर ऐड हो गए नेक्स्ट किलोमीटर के लिए, तो वो हो गया 39। तो हमारे पास नंबर्स क्या बने हैं, 15, 23, 31 एंड 39। अब आप देखो कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 23 - 15 कितना हो गया, 8। 23 में से 15 माइनस करेंगे, A2 - A1, वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो A2 - A1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, D। तो D क्या हमारे पास आया, 8। उसी तरह से आपने करना है A3 - A2, तो भी वो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। इसको इसमें से माइनस करोगे तो 8 आएगा। तो आप चेक करोगे कि जो आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या बना रहा है, ये एपी बना रहा है। तो हमारी पहली सिचुएशन जो है वो ये शो करती है, इट फॉर्म्स एन एपी। नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें जो इनिशियल वॉल्यूम है सिलेंडर में वो कितना है, गैस कितनी है, अमाउंट ऑफ एयर कितनी प्रेजेंट है इसमें, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V है। तो उसने बाहर रिमूव कितनी की है, 1/4। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इसमें से रिमूव कर दी, तो बाकी कितनी रह गई वो हमने चेक करना है। इनिशियल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, V लीटर एयर जो है। इन ईच स्ट्रोक, हर स्ट्रोक के बाद अगला जो नेक्स्ट स्ट्रोक होगा, वैक्यूम पंप उसने यूज़ किया है और वैक्यूम पंप उसने यूज़ करके एयर को जो है रिमूव किया है सिलेंडर में से। कितनी एयर रिमूव किया उसने, 1/4 ऑफ एयर। तो आफ्टर एवरी स्ट्रोक उसने कितनी एयर रिमूव की है, 1 - 1/4, ठीक है। तो इनिशियल में से 1/4 माइनस कर देंगे, जैसे हम ऐसे करेंगे, V - 1/4 V, इतनी माइनस कर दी तो आ कितना गया हमारे पास, 3/4 V। मतलब इतना जो है रिमेनिंग रह गया है, एयर जो है इस सिलेंडर में रह गई है, और ये जो है हमारे पास रिमूव है 1/4। टोटल में से 1/4 हमने रिमूव कर दिया, रह कितना गया, 3/4। मतलब इतनी अभी भी एयर जो है वो सिलेंडर में बाकी है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 3/4 V। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, V क्यों है हमारे पास फर्स्ट टर्म, क्योंकि जो इनिशियल वॉल्यूम है सिलेंडर में, जो इनिशियल एयर जो वॉल्यूम एंटर है सिलेंडर में वो है V। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास V आ गई। 1/4 V इसमें से रिमूव कर दी, 1/4 V इसमें से रिमूव कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, 3/4 V। इतनी एयर जो है रिमूव कर दी, हर स्ट्रोक में इतनी एयर रिमूव करी है, हर स्ट्रोक में। तो जितना हमारे पास आंसर आया, ठीक है, फिर अगले स्ट्रोक में भी इतनी एयर रिमूव कर दी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3V/4 स्क्वायर, मतलब हर स्ट्रोक में इतनी एयर रिमूव कर रहे हैं। तो जब आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा।
जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे या इसको इसमें से माइनस करोगे तो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो ये क्या बना रहा है, एपी नहीं बना रहा, तो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ओके, तो ये हमारे पास सिचुएशन थी। नेक्स्ट सिचुएशन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, उसने वेल में डिगिंग की है, उसकी जो कॉस्ट है वो 150 है फर्स्ट मीटर के लिए, और 50 जो है वो अगले मीटर के लिए ऐड करता जा रहा है। तो फर्स्ट मीटर के लिए कितनी है 150, 2 मीटर्स के लिए कितनी हो जाएगी 150 प्लस 50 200, क्योंकि 50 सेकंड मीटर के लिए ऐड हो गए, फर्स्ट मीटर के लिए 150 था। 3 मीटर्स के लिए क्या होगा, 2 मीटर के लिए तो 200 है, 50 और ऐड हो गए अगले मीटर के लिए, थर्ड मीटर के लिए वो 250 हो गया। तो हमारे पास जो टर्म्स आ गई ये आ गई, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। 200 को 150 से माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा, 250 को 200 में माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा, 300 को 250 से माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा। तो ये क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट। आप अकाउंट में जो मनी डिपॉजिट करा रहे हैं वो है 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 8%। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000, 1 प्लस रेट कितना है आपका 800। ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, ये सेकंड ईयर के लिए हो गया, ये थर्ड ईयर के लिए, मतलब सब्सिक्वेंट ईयर्स आगे जो है इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, मतलब टाइम के हिसाब से। 10,000 डिपॉजिट कराया फर्स्ट ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, फिर सेकंड ईयर के लिए हो गया, फिर थर्ड ईयर के लिए हो गया। तो आप देखोगे जब इसको इसमें से माइनस करोगे सोल्व करके तो आपके पास एपी नहीं बनेगी। तो जब एपी नहीं बनेगी तो ये क्या है, इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, जो एडजेसेंट टर्म्स हैं क्योंकि उनके बीच कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो देयरफॉर ये जो है एपी नहीं बना रहा। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 4 टर्म्स आपने एपी की लिखनी है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 10, कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है 10। लेट द सीरीज बी, जो टर्म्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म को A2 बोलेंगे, थर्ड टर्म को A3 बोलेंगे, फोर्थ टर्म को A4 बोलेंगे और फिफ्थ टर्म को A5 बोलेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमें गिवन है कि वो क्या है A10, तो A1 तो हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। A2 कैसे निकालेंगे, व्हाट इज A2, A2 को लिखते हैं हम इस तरह से A1 प्लस डी। A2 को हम क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको लिखेंगे A1 प्लस डी। कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 10 और फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 10, तो क्या आ जाएगा A2 क्या आ जाएगा 20 आ गया। अब A3 को क्या लिखेंगे, A2 प्लस डी। A3 को लिखेंगे A2 प्लस डी, ठीक है, और A4 को लिखेंगे A3 प्लस डी, A5 को लिखेंगे A4 प्लस डी। इस तरह से हम करते हैं सोल्व। तो A3 को लिखेंगे A2 प्लस डी, A2 को लिखते हैं A1 प्लस डी, A1 ही रहता है, A ही रहता है फर्स्ट टर्म। A4 को लिखेंगे A3 प्लस डी। अब A3 को लिखा हमने A2 प्लस डी, A2 हमने अभी कैलकुलेट किया है कि वो 20 है, कॉमन डिफरेंस आपका 10 है, तो क्या आ गया 30। A4 क्या है A3 प्लस डी, A3 क्या है हमारे पास जो हमने अभी कैलकुलेट किया, D हमें गिवन है 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, टर्म्स आ जाएंगे। देयरफॉर द सीरीज विल बी 10, 20, 30, 40, 50। आप देखोगे कि ये जो 4 टर्म्स है हमारे पास आ गई है 10, 20, 30, 40, 50। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आपके पास क्या गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म गिवन है -2 और डी गिवन है 0। ए गिवन है आपके पास -2 और डी गिवन है आपके पास 0। फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, दैट इज -2, ठीक है। A2 को हम क्या लिखते हैं A1 प्लस डी। A1 हमारे पास क्या है -2 और D क्या है 0, तो -2 आ जाएगा। A3 क्या है हमारे पास A2 प्लस डी। A2 हमारे पास क्या है -2, कॉमन डिफरेंस क्या है 0, ये भी -2 आ गया। तो इस तरह से आपके सारे टर्म्स क्या आ जाएंगे -2 आ जाएंगे। तो A3 हमारे पास क्या है -2 प्लस 0, ये भी क्या आ गया -2। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं। देयरफॉर द सीरीज विल बी, देयरफॉर द सीरीज विल बी
-2 -2 -2 -2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई। फर्स्ट टर्म्स ऑफ द AP विल बी -2 -2 -2 एंड -2। अब आपने थर्ड पार्ट भी आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, ये भी आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है।